ओके सो जय हिंद और राम राम दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक्स में हमने अपनी पिछली वाली वीडियोस में कुछ एग्जाम्पल समझे थे जो कि थे √2, √3 और √5 को हम किस प्रकार से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उनके बाद आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को और उसमें हम पहले क्वेश्चन को समझने वाले हैं जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो मेक श्योर कर लीजिए आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया हो। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। यहाँ लिखा हुआ है स्टेट बेटर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये तीन जो स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई हैं क्या ये सच है या गलत है, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है। साथ में अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं। अच्छा, जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो बोल रही है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर आपके रियल नंबर होते हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल, रेशनल और रियल नंबर ये तीनों नंबर क्या होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर मैं बात करता हूं रेशनल नंबर की जिन्हें आप PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, या फिर आप उसको लिख सकते हैं 9/3, 4/2 ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये PYQ के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी नंबर होते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इरेशनल नंबर की तो वो होते हैं आपके पास √2, √3 या पाई या ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। फॉर एग्जांपल 1.34, 34, 34 ... तो इरेशनल नंबर जिनको आप PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर जिनको आप PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर कलेक्शन होता है आपका रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर का। यानी कि अगर हम रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर को मिला दें तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा वो आपका रियल नंबर कहलाएगा। क्लियर है? तो रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो बिल्कुल जितने भी इरेशनल होंगे वही आपके रियल नंबर के अंदर हो गए होंगे। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ना वो आपकी ट्रू है। लेकिन एक बात याद रखना, सारे इरेशनल नंबर तो रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन सारे रियल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है? क्योंकि रियल नंबर के अंदर रेशनल भी होते हैं, सिर्फ इरेशनल नहीं होते। और आप क्या लिखेंगे कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हाउएवर एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m या √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अगर m एक नेचुरल नंबर है तो एक नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं क्या वो √m के फॉर्म में लिखे हुए होते हैं? तो जरा पता कर लेते हैं एक नंबर लाइन क्या होती है। अगर मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है, बीच में आपका एक सेंटर पॉइंट से आप 0 मान लेते हैं। अगर आप इसके राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो सारे नंबर पॉजिटिव में होंगे, जैसे कि 1, 3, 2, 4, 5 ये सारे नंबर पॉजिटिव में होंगे। अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो जितने भी नंबर होंगे वो आपके अब नेगेटिव में चलेंगे। अच्छा, यहां पर आप एक बात समझिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास √4 होता तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आती? 2। और 2 क्या है? 2 एक नेचुरल नंबर है। इसके अलावा अगर हमारे पास वैल्यू होती √9 तो हमारे पास क्या निकल कर आता? 3 निकल कर आता। और 3 क्या है? आपका एक नेचुरल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अभी जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m, तो अभी तक तो बात ठीक है क्योंकि नेचुरल नंबर आपके पास आ रहा है। लेकिन अगर हम इसी नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो सारे पॉइंट हमारे नेगेटिव में होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पॉइंट हुआ -6, अगर हम उसको स्क्वायर रूट में लिख देंगे तो हमारे पास पता है क्या आंसर आएगा? हमारे पास आएगा 6i। जहां पर i का मतलब पता है क्या होगा? i बराबर होगा आपका √ में -1, जो कि एक इमेजिनरी नंबर होता है। यानी कि अगर आप एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा बल्कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा।
कहने का मतलब ये है कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन क्यों है फॉल्स? बिकॉज व्हेन वी टेक द रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो लास्ट स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए वही चीज जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में ही क्लियर कर दी थी कि सारे रियल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि रियल नंबर कलेक्शन होता है किसका? रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। तो सारे रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर कभी भी इरेशनल नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? तो आप क्या लिखेंगे? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हाउएवर एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेक श्योर कर लीजिए आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया हो, ताकि अगली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और राम राम।